एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ध्यान से समझे के कोशिश करा। शीर्षक है राम नाम की महिमा। का शीर्षक है यह राम नाम का महिमा तनिक समझे की कोशिश करा। एक अलमस्त साधु रहे, अलमस्त फकीर। एक साधु विचरण करत रहें। विचरण करते करते, यात्रा करते करते, रास्ता में जाते जाते एक जंगल में पहुंच गए। अलमस्त फकीर संत महात्मा, रमता जोगी बहता पानी, इनका रहा यह कथ कहानी। तो निडर और निर्भीक, रात बिरात कुछ न देखन अलमस्त फकीर अपनी राह को चलता जाता था। तो एक घोर जंगल में पहुंचा वो अलमस्त फकीर। तो हुआ बहुत भूत प्रेत रहे और रात की अर्धरात्र की वह जंगल में जश्न मनावा जात रहा है। प्रेत राज जश्न मनावत रहा है। भूत प्रेत सब बड़ी खुशी में जश्न मनावत रहे। बड़े हर किस्म के मृदंग नगाड़ा सब बजत रहा है, सब नाचत रहा है। और साधु महात्मा कहाँ डराई वाले, उनका कैसी डर है। वो चला जाते जाते हुआ पहुंच गए। आवाज जब लाग तो धीरे धीरे वहां पहुंच गए। तो हुआ कि जौन रखवाला लोग रहे सब प्रेत सब भूत। वो कहन भाई तू यहाँ कहाँ? वो कहन हम संत महात्मा ही, भगवान के भक्त ही, फकीर ही, कहीं भी जा सकते हैं। कहें तुम इतने निडर से बोल रहे हो? कहें हमें किसी को डर नहीं, जिसके साथ भगवान है उसको दुनिया में किसी का डर नहीं है। किस बात की डर? तो वो लोग गए जवन हमें का प्रेत राज रहा। प्रेत राज से बताएं कि एक मनुष्य आई बा और जवन है कि बिल्कुल निडर है। कहें मनुष्य यहाँ कैसे आ गया? कहें प्रेत राज आप ही चलिए, आप ही उससे बात करें। कहें मनुष्य कितनी हिम्मत अर्धरात्र को और प्रेतों के इतने गढ़ में आ गया। कहें हुजूर बहुत निडर निर्भीक कौन साधु महात्मा लगता है। प्रेत राज गए। प्रेत राज बातचीत करें। कहें भाई तुम अर्धरात के क्यों यहाँ कैसे? कहें हम अपनी यात्रा में जा रहे थे, यहाँ पर नाच गाना ये जश्न मनाया जा रहा था, तो मैंने इसी रास्ते से गुजरा, आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैं पहुँच आया। ओकरे सामने प्रेतराज स्वशरीर से बात करे लाग। तो कहे हम कुछ प्रश्न पूछ सकी थे। तो कहन हाँ बिल्कुल पूछ सकत है, लेकिन इतनी निर्भीकता और निडरता से। कहन ठीक है पूछ ले। कहन हम ये पूछा चाहत है कि आज जश्न तू लोग किथा का जश्न मनावता, किथा का आनंद से कहे कि बड़ी मौज मस्ती में सब नाच गान काहे करता। वो प्रेत राज कहेस कि आज मायन है हमारे बिटिया का और कल हमारे बेटी के शादी होई और यह बड़े आज हम लोग जश्न मनावत ही। तो संत अलमस्त फकीर पूछा था कि फिर तुम्हारे बेटी का बर कहाँ है? कहेन बर तो अभी नहीं है,
बार दूसरे नगर में एक गरीब दास आदमी है, गरीब दास सेठ था, उसी का लड़का 25 साल का हो गया है। उसे भूत प्रेत पकड़ा है और उसकी कल उम्र खत्म होने, वह कल मर जाएगा और मर करके 25 साल की उम्र में प्रेती योनि में आएगा। उस प्रेती योनि में जब आएगा तो उसी से हमारी लड़की की कल शादी होगी। वह सुबह मर जाएगा। कन किस नगर में रहता है? तो वो बताए देन कि फला नगर में फला सेठ का, गरीब दास सेठ का वह पुत्र है, असमंजस नाम का पुत्र है, 25 साल की आयु है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। उसको प्रेत, वह अपने जीवन में बहुत खराब कर्मों को किया है, बहुत अनर्गल अत्याचार किया है। भैया उसे भूत प्रेत पकड़ा है, उसकी कल मृत्यु होगी। तो वह मर करके 25 साल की उम्र में यहाँ आएगा प्रेत योनि में, उसी से हम अपने लड़की की शादी करेंगे। इसीलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। अब इतनी बात सुन के अलमस्त फकीर वहाँ से चला गया और चला गए के बाद जौने नगरी के जवन नाम गाम पता बताए रहा है, वह प्रेतराज रात यात्रा करते करते दिन छिटकते वह नगरी में वो अलमस्त फकीर पहुंच गए। नाम गरीब दास सेठ के पूछे सवेरे लोग उठे 5 बजे मुँह अनियरे, गरीब दास के पूछे लोग घर बताए देहन। अलमस्त फकीर साधु उसके दरवाजे पर गया और देखा तो उसका लड़का बीमार मरणशैया पर बैठा, माई बाप के आंस चुहता कि हमारे लड़किया के 25 साल की उम्र में के बचावे वाला। अलमस्त फकीर देखे और ओकरे बाद में ओकरे मुड़वारी के आसन लगाए, चटाई मंगवाए, बैठ गया और राम नाम की माला का जाप करने लगा। देखिए हम क्या बता रहे हैं कि राम नाम की महिमा, आप लोग जाने कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति, इसकी महिमा कितनी अपरंपार है। जब राम नाम की माला जपने लगा तो उसे काफी राहत मिली, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। उसकी 25 साल में मृत्यु होना निश्चित था। वह अलमस्त फकीर जब देख लिया तो उसी के सामने देख लिया कि इसकी मृत्यु निश्चित है। धरती टरे और सूरज टरे और चाहे टर जाए ब्रह्मांड, कहाँ कबीर टारे न टरे शरीर धरे का दंड। शरीर धरे का दंड सब काहू का होय, और ज्ञानी भोगई ज्ञान से अज्ञानी भोगई रोय। देखे अलमस्त फकीर तब इसकी मृत्यु निश्चित है। उससे कहा कि तुम बच्चा अब अंतिम समय राम राम करो। उसके कान में कह दिया राम 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 रटो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मरते मरते अंतिम सांस में
वह अलमस्त फकीर उसके कानों में जोर जोर से राम 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 की आवाज करने लगा। उसके कान में, कभी कभी कहा जाता है कि काशी में मरने वाले का कान हमेशा ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि काशी नगरी भगवान शिव जी की है। मरते समय भगवान शिव जी वहाँ पर जो काशी में जो मरने समय अपने माँ बाप को ले जाते हैं, यही कारण है कि हमारी नगरी में जो मरेगा उसके कान में भगवान शिव जी राम राम सुनाते हैं। महिमा जास जान गण राऊ, नाम जपत भय ताके काऊ। नाम का महिमा गणेश जी जाने, नाम प्रभाव जान शिवनी को। उस नाम के प्रभाव को शंकर जी जाने, कालकूट फल दीन अमी को। तो दहिना कान ऊंचा काहे बरे हो जाता काशी में मरई वाले का? उनके कानों में शिव जी राम राम सुनाते हैं। उस गरीब दास सेठ के लड़के असमंजस को राम राम वह अलमस्त फकीर सुनाने लगा, और राम राम सुनाते सुनाते वह प्राण को त्याग दिया। तो अंतिम मता सोगता, मरते समय जो अंतिम ध्यान होता है वही उसकी गति होती है। अंतिम मता सोगता, जहाँ अंतिम मत होता है वहीं उसको जाता है जीव। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अयंत राम कही आवत नाही। अगर अंतिम में राम राम कहाई में आ गया तो वो मनुष्य प्रेत योनि में नाही जात, वो भगवान विष्णु के दूतों का लई जाते। भगवान विष्णु के दूत आयन और ओ का लई के चला गए देवलोक में, लई के चला गए। अब जब मारी गवा लड़का तो हियाँ सब होकर माई बाप रोना पिटना हो गया। तब वो अलमस्त फकीर फिर हुआ से लौट पड़ा। नगरी काफी दूर रहा, ओका लौटते लौटते फिर शाम हो गए। वहीं जंगल में पहुंचा जहां प्रेत राज रहा, जहां जश्न मनावा जात रहा। फिर लौटते लौटते अर्धरात्र के जब हुआ पहुंचा था तो सारा प्रेत में जवन जश्न मनावा जात रहा सब शोक में बदल गया। प्रेत राज ओका देखे, ओकरे पास गा, कहा तूने सब गड़बड़ कर दिया। कहन क्या मैंने गड़बड़ कर दिया? कहन तूने सब गड़बड़ कर दिया, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत बड़ी भूल किया कि जो तुमको वो मैंने उसका पता बता दिया। तूने उसके कानों में वह नाम सुमिरन कराया, उस राम नाम के प्रभाव से वह प्रेत योनि में ना आ करके वह तो देव योनि को प्राप्त हो गया। मेरी लड़की की शादी नहीं हो पाई, तुमने सब चौपट कर दिया, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। वह अलमस्त फकीर उस प्रेत से डरा नहीं, क्योंकि हमारे पास वो निडर। कहा भाई देखिए हमारा काम है भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम लोगों से कहलवाना, भगवान का नाम करवाना। ये तो हमारा काम, हमने अपना काम किया। तुम अपना काम किए और मैंने अपना काम किया। ध्यान रखिए कि वह राम नाम के प्रभाव से अंतिम समय एक संत के बताए से राम नाम का स्मरण करने से वह मनुष्य प्रेत योनि से देव योनि में चला गया। राम नाम की महिमा इतनी अपरंपार है। तो भूत प्रेत
उही के पास जात जे भूत प्रेत लायक काम करत है। अगर तू देवता लायक काम करबा तो तू देव योनि के प्राप्त करबा। मरते समय वह असमंजस से देवता वाला काम करे, उसको देव योनि प्राप्त हुई। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा, राम नाम के इतनी बड़ी महिमा बा। जरूरत कहानी की यहाँ बड़े बतावा जात कि जहिया तोरे दिल दिमाग में ई बात घर कई के बैठाई, तोहार भगवान के नाम में श्रद्धा जा गई, तू भगवान का नाम इतनी दृढ़ता से पकड़ा। कहानी बतावे के पीछे सिर्फ यह एक रहस्य है कि यह नाम में वो उतनी बड़ी शक्ति बा जेकरे प्रभाव से वह प्रेत योनि में प्रेत राज के घरे ना जाके देव योनि को प्राप्त हुआ। या राम नाम का महिमा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।